बड़ी जानकारी ये आ रही है कि यूक्रेन की सेना का रूस के कई शहरों पर अटैक देखने को मिला है। कई शहरों में सुनी गई है धमाकों की आवाज। यूक्रेन की सेना ने कामिकाज़ी ड्रोन से यह हमला किया है, ये बताया जा रहा है। तो अब ये बड़ा अटैक किया गया है रूस के कई शहरों पर और कई शहरों में धमाके की आवाज सुनी गई है। कामिकाज़ी ड्रोन को भी उड़ते हुए देखा गया है। इसी बीच एक और जानकारी आ रही है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना का एक इलाके पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने एक इलाके पर कब्जे का दावा कर लिया है और पोक्रोवस्क में यूक्रेन को ये बड़ी कामयाबी मिली है। ये बात निकल करके सामने आ रही है। कई ऐसे इलाके जो रूस के कब्जे में चले गए हैं और यूक्रेन अब उन कब्जों से, उन जगहों से रूस की सेना को हटाने में लगा हुआ है। ऐसे में बड़ी जानकारी है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना का एक इलाके पर कब्जे का दावा देखने को मिला है। उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक इलाके से कब्जा वापस ले लिया है। करीब 4 साल से जारी जंग के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। अब एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के साथ ही अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल में बातचीत की टेबल पर आने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि इनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही निकलेगा। रूस यूक्रेन में लगातार बारूद बरसा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के बारूद से रूसी धरती पर भी बर्बादी फैल रही है। यूक्रेन ने पुतिन की कमजोर नस क्रीमिया पर जबरदस्त अटैक किया। केव फियोलेंट इलाके पर ड्रोन से हमला किया गया। ज़ेलेंस्की के जवानों ने बेलबेक एयरफील्ड को निशाना बनाया। यहां पर ट्रांसपोर्ट विमान तैनात थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूस पर बड़े हमले का दावा किया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जवानों ने रूस के क्रास्नोडार इलाके पर अटैक किया। यहां के तमन नेफ्तेगाज ऑयल टर्मिनल पर हमला किया गया।
खबरों के मुताबिक तमन नेफ्तेगास ऑयल टर्मिनल काला सागर इलाके में बड़ा फ्यूल हब है। यूक्रेन के हमलों में पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक को बड़े नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस के हमलों की वजह से करीब 7,000 वर्ग मीटर इलाके में आग फैल गई, जिससे तेल की सप्लाई का काम बंद करना पड़ा। आग और धुएं का गुबार इतना ऊंचा उठा जो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इस हमले से करीब $50 मिलियन का नुकसान हुआ। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर जबरदस्त हमले जारी हैं। दोनों देश तबाही की आग में झुलस रहे हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें जारी तो हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। यूरोप से लेकर अमेरिका तक यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता करवाने की कोशिशों में है, ताकि यूक्रेन की धरती पर बारूद की बारिश थम जाए। अब इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये सफल होगा। यूएई में अमेरिका, यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों की मुलाकात होने जा रही है, जिससे ठोस परिणाम निकलने की उम्मीद है। इस मुलाकात से पहले मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। पुतिन ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और फेडरल एक्विजिशन सर्विस के कमिश्नर जोश ग्रेनबम से मुलाकात की। दूसरी ओर रूस की ओर से पुतिन के साथ यूरी उशाकोव और रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रियेव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल के बीच करीब 3 घंटे तक मुलाकात चली। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से दावोस में मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं।
उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। उधर ज़ेलेंस्की ने इस बैठक को पॉजिटिव बताया, साथ ही उम्मीद जताई कि यूएई में होने वाली बैठक से जंग रोकने में मदद मिलेगी। साफ है कि एक ओर तो अमेरिका डिप्लोमेसी के जरिए रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवाना चाहता है, तो वहीं दूसरी ओर शांति मसौदे में यूक्रेन की जमीन रूस को सौंपने की शर्त शामिल रही, जो यूक्रेन को नामंजूर रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ट्रंप रूस की मदद करने की योजना पर तो काम नहीं कर रहे, ताकि यूरोपीय देशों का सारा ध्यान रूस की ओर रहे और वो रूस से सुरक्षा को लेकर टेंशन में रहें, और इधर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का प्लान कामयाब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।